जय हिंद स्टूडेंट्स। लगातार आप लोगों का मैसेज कॉल आ रहा था, जो मार्केटिंग ऑनर्स का सिलेबस या बुक लिस्ट आप जरूर बताइए। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। पेपर 3 जो है आप लोगों का वो अकाउंट ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के ही समान है, यानी कि पेपर 3 आप लोगों का बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही है। ठीक है, आपको किताब जो लेना है, अब तो समय उतना है नहीं, तो आप गेस्ट पेपर भी ले सकते हैं। और गेस्ट पेपर ले लेना है आपको मनोरमा का। ठीक है, मनोरमा का आप गेस्ट पेपर ले सकते हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। यूनिट 5 पांच भाग में यह डिवाइड है, मार्केटिंग ऑनर्स भी। ठीक है, और इसमें भी आपको 5 यूनिट पढ़ना है। आपको भी 10 क्वेश्चंस मिलेगा, जिस 10 में से आपको 5 बनाना है, जिसमें से एक क्वेश्चन अनिवार्य होगा, या ये आप हम कह सकते हैं जो 10 में से एक क्वेश्चन सबको बनाना है, बाद बाकी 9 में से किसी को जो पसंद आए वो 4 बना के 5 कंप्लीट कर लेंगे। ये एग्जाम पैटर्न होंगे। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन होगा ट्रू और फॉल्स का होगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, जो 2 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि LNMU यूनिवर्सिटी का पढ़ाई के लिए इससे अच्छा कोई भी चैनल नहीं है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं या न्यूज़ डालते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए एकमात्र विश्वसनीय चैनल यही है, कैरियर पॉइंट नवादा, जिसे आप लोग अभी देख रहे हैं। इन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। तो यूनिट 1 देखिए, 5 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। एक तो ट्रू और फॉल्स का होगा, जो कंपलसरी है, सबको बनाना है। बाद बाकी बचा 9, उसमें से आपको 4 बनाना है, एक क्वेश्चन कंपलसरी है। तो आपको यूनिट के हिसाब से पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट जो है वह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पे आप समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था? 1872 में। इनका जो कंसेप्ट है, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, legality of objects, void agreements, discharge of contracts, indemnity and guarantee, contract of bailment, pledge, agency। यूनिट 1 में आपको इतना पढ़ना है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 को देख लेते हैं, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, वीडियो अपलोड कर देंगे। यूनिट 2 जो है वह सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब यहाँ से एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन बन गया, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब बना था? तो 1930। अगर ऐसा दिया है तो आप ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज फॉल्स लिख देंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, विक्रय और विक्रय अनुबंध में क्या अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक कंडीशंस एंड वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स, अनपेड सेलर एंड हिज राइट्स। ये यूनिट 2 है, जिसमें आपको ये सब पढ़ना है। फिर यूनिट 3 जो है उसमें आपको पढ़ना है क्या क्या है। यूनिट 3 में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आ गया। कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमाइजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। फिर आगे डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आप यहां से पता लगा सकते हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था। फिर एज साइलेंस फीचर, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, ग्रीवेंस, रिडर्सल ऑफ मशीनरी। तो यूनिट 2 में आपको इतना पढ़ना है। फिर यूनिट 4 होता है, 5 ही यूनिट होता है। ठीक है, जिसमें से आपको पढ़ना होता है। यूनिट 4 जो है उसमें आपको पढ़ना है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। देखिए, एक्ट आपको कौन कौन पढ़ना है ये तो आपको यहीं से पता लग गया होगा, जो क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी, शेयर एंड शेयर कैपिटल, मीटिंग ऑफ कंपनी, ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। यूनिट 5 में क्या क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी
पार्टनरशिप एक्ट 2008 LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये आपको फिर पढ़ना है। साइलेंस फीचर ऑफ LLP, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन LLP एंड पार्टनरशिप, LLP एंड कंपनी, LLP एग्रीमेंट, नेचर ऑफ LLP, पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, LLP कन्वर्जन टू LLP, वाइंडिंग अप एंड डिजोल्यूशन, ये आपको पढ़ना है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। कौन कौन एक्ट आपको पढ़ना है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 दो हो गया, तीसरा हो गया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, फिर हो गया इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, तो ये चौथा हो गया। चार ही आपको एक्ट इसमें पढ़ना है और पांचवा जो एक्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये 5 एक्ट आपको पढ़ना है। इसमें कुछ सजेस्टेड बुक है, तो अब तो उतना समय बचा नहीं जो आप बुक लें और उसके हिसाब से पढ़ें, ठीक है। चलिए अब आप लोगों का जो पेपर 4 है वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग। मार्केटिंग ऑनर्स वाले का जो पेपर 4 है, ऑनर्स अकाउंट वाले का तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, आप लोगों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं है, बस यहाँ डिफरेंस है। इसमें आप लोगों को पढ़ना है क्या क्या है, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, नेचर, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, फिर डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल मार्केटिंग, ये अंतर आपको देख लेना है, डोमेस्टिक मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या अंतर है, और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ MNCs, ये भी आपको देख लेना है। दूसरा यूनिट है प्रोडक्ट प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट, प्रोडक्ट प्लानिंग इंटरनेशनल मार्केट के लिए क्या होता है ये देखना। प्रोडक्ट मिक्स आपको देखना है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, क्वालिटी इश्यूज, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये आपको देख लेना है। फिर है इंटरनेशनल प्रिंसिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल प्राइस, प्राइसिंग प्रोसेस एंड मेथड्स, ये आपको यूनिट 3 में दिया हुआ है। यूनिट 4 जो है वो है प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। फिर 5 में आता है एक्सपोर्ट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, एक्जिम पॉलिसी, ट्रेंड्स इन इंडियन फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट प्राइसिंग, एक्सपोर्ट फाइनेंस, तो ये किताब लेने की आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं। और जो सब्सिडरी पेपर है वो सेम है जो अकाउंट ऑनर्स का है, तो उसका एक वीडियो अलग से अपलोड होगा जो बहुत जल्द आज ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप तब तक अकाउंट ऑनर्स के हों तो उसका जो किताब है उसका प्रिपरेशन, और मार्केटिंग ऑनर्स का है तो उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और आप लोगों के लिए भी वीडियो अपलोड होगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उन्हें भी बताएं ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।